हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 है और इसमें हम पाइप्स एंड सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट सीखा है, उसी कंसेप्ट को हम इस पाइप्स एंड सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाने वाले हैं। कि यहाँ पर जो सिस्टम है उसका मीनिंग क्या है, सिंपल सा मीनिंग है टैंक। ओके, यहाँ पर जो सिस्टम है उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, टैंक। ओके, सिस्टम को टैंक बोलते हैं। ओके, अब इस पाइप्स एंड सिस्टम के जो ऊपर के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के पहले आपको एक बात याद रखनी होगी कि अगर कोई टैंक है, ओके, और उस टैंक को कोई पाइप फिलअप कर रहा है तो उसकी इफिशिएंसी हम पॉजिटिव लेंगे, और उसी टैंक को अगर कोई पाइप एम्प्टी कर रहा है तो उसकी इफिशिएंसी हम निगेटिव लेंगे, या कोई लीकेज हो तो उसकी भी इफिशिएंसी हम निगेटिव लेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, pipe P fill a tank in 30 minutes and pipe B fill a tank in a 40 minutes. If both pipes are open simultaneously, find the time taken to fill the tank. Okay, इसको हम टेबल के थ्रू देखेंगे। PRTW, यहाँ पर P क्या होगा, कोई पाइप्स होगा, A और B पाइप, यहाँ पर P एंड B पाइप है। R इज एफिशिएंसी, T विल बी टाइम, एंड W यहाँ पर क्या है, उस टैंक का वॉल्यूम होगा, यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो यहाँ पर पाइप P एंड पाइप B है। ओके, पाइप P क्या कर रहा है, 30 मिनट्स में उस टैंक को फिलअप कर रहा है। सो कितना मिनट ले रहा है, 30 मिनट्स ले रहा है। और B उसी टैंक को फिल करने के लिए 40 मिनट्स ले रहा है। तो यहाँ पर W मीन्स टोटल वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, 30 एंड 40 का एलसीएम होगा। सो इसका एलसीएम क्या है, 120, राइट। सो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। P की एफिशिएंसी क्या हुई, 120 डिवाइडेड बाय 30 मीन्स 4, एंड B की एफिशिएंसी 3। ओके, अगर वो दोनों पाइप साइमल्टेनियसली ओपन है तो उनकी एफिशिएंसी एडिशन होगी, P प्लस B, एफिशिएंसी 4 प्लस 3 7, राइट। सो टोटल यूनिट ऑफ वर्क तो 120 मिनट्स है। सो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 120 डिवाइड बाय 7। सो इतने मिनट्स लगेंगे उस टैंक को फिलअप करने के लिए, अगर दोनों पाइप ओपन है तो साइमल्टेनियसली। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। Pipe A can a pipe can fill a tank in 10 hours, and another pipe can fill a tank in a empty tank in a 20 hours. If both pipes are open simultaneously, find the time taken to fill the tank. Okay, यहाँ पर क्या है, जो पाइप फर्स्ट पाइप है वो क्या कर रहा है, 10 आवर्स में उस टैंक को फिलअप कर रहा है। लेकिन जो सेकेंड पाइप है वो क्या करता है, 20 आवर्स में उस पाइप को एम्प्टी करता है, okay, कर सकता है। ओके, अगर वो दोनों पाइप साइमल्टेनियसली ओपन किए हमने तो उस टैंक को फिल कर होने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ओके, चलिए टेबल को लिखते हैं यहाँ पर, PRTW, PRTW। यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट पाइप है, मान लीजिए जो पाइप A है और सेकेंड पाइप B है, राइट। सो ए पाइप, फर्स्ट पाइप कितना टाइम लेता है, 10 आवर्स लेता है उस टैंक को फिलअप करने के लिए, और बी कितना लेता है, उस टैंक को एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लेता है, 20 आवर्स लेता है। सो टोटल यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितना हुआ, 20, 10 और 20 का एलसीएम 20, राइट। सो यहाँ से हम ए की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए पाइप की इफिशिएंसी क्या हुई, 20 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 2। ओके, और बी की इफिशिएंसी 1, यहाँ पर 1 -1 होगी इफिशिएंसी, क्योंकि बी जो क्या कर रहा है, बी पाइप है वो क्या कर रहा है, 20 आवर्स में उस टैंक को एम्प्टी कर रहा है। सो इसकी इफिशिएंसी होगी निगेटिव, राइट। अगर वो दोनों पाइप साइमल्टेनियसली ओपन है तो क्या होगा, ए प्लस बी मीन्स इनकी इफिशिएंसी की एडिशन होगी, 2 प्लस -1। ओके, बिकॉज यहाँ पर माइनस इफिशिएंसी, तो 2 - 1 क्या हुआ, 1। और टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क, सॉरी वॉल्यूम तो 20 है, राइट। ओके, सो टोटल टाइम कितना लगेगा, 20 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 20। ओके, ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, कितना टाइम लगेगा, 20 आवर्स लगेंगे उस टैंक को फिल करने के लिए, अगर दोनों पाइप साइमल्टेनियसली ओपन है तो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, pipe A can fill a tank in 12 hours. On account of leakage at the bottom of the tank, it takes thrice as long as
fill a tank. Okay, how long will the leak at the bottom of the tank will take to empty the tank in a, when pipe A is closed. Okay, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पाइप ए किसी टैंक को 12 आवर्स में फिलअप करता है विदाउट लीकेज. ओके, अगर लीकेज भी है और पाइप भी ओपन है पाइप ए, तो उसी टैंक को फिलअप करने के लिए थ्राइस टाइम लगेगा. मीन जितना टाइम पाइप ए को फिलअप करने के लिए लग रहा है उससे उसका थ्राइस लगेगा टाइम, राइट. यहाँ पर ए को कितना लग रहा है, 12 आवर्स लग रहा है. तो विथ लीकेज मीन्स वो पाइप भी रहेगा और लीकेज भी होगा तब उस टैंक को फिलअप होने के लिए उसका थ्राइस मीन्स 36 आवर्स लगेंगे, राइट. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, PRTW यहाँ पर पाइप ए एंड सेकेंड में पाइप ए प्लस लीकेज विथ लीकेज. ओके, लीकेज किसको है, टैंक को लीकेज होगा, राइट, पाइप को नहीं, टैंक को. यहाँ पर ए कितना टाइम ले रहा है, 12 आवर्स ले रहा है पाइप को फिलअप करने के लिए. और विथ लीकेज कितना टाइम लेगा, इसका थ्राइस 12 का थ्राइस में 36. ओके, सो टोटल वर्क कितना हो, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 36 यूनिट्स. एंड यहाँ से इफिशिएंसी कितनी हुई, ए की इफिशिएंसी पाइप ए की इफिशिएंसी 36 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स 3, राइट. और इसकी इफिशिएंसी 1. ओके, यहाँ से आप देख सकते हो ए की इफिशिएंसी क्या है, 3 है, 3 यूनिट्स पर आर. और ए एंड एल ए प्लस एल की इफिशिएंसी क्या है, यहाँ पर 1 है. अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ रख ले तो एल हमें मिलेगा -2, राइट. सो एल की इफिशिएंसी लीकेज की इफिशिएंसी हमें यहाँ पर मिली -2. ओके, और हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि उस टैंक को, अगर वो टैंक पूरा भरा है तो उस टैंक को एम्प्टी खाली करने के लिए उस लीकेज को कितना टाइम लगेगा, राइट. सो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना यहाँ पर 36, राइट. तो 36 इसको हम इस इफिशिएंसी डिवाइड करेंगे, सो हमें मिलेगा आंसर. ऐसे हमें मिलेगा यार, क्या होगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18. सो 18 आवर्स लगेंगे उस लीकेज को, उस टैंक को एम्प्टी करने के लिए, अगर वो टैंक फुल कंप्लीट फिलअप है तो. ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 4. ओके, 2 pipes A and B can fill a tank in 10 and 20 minutes respectively. If both pipes are open simultaneously, after how many times pipe B should be closed so that tank will be filled in 8 minutes. Okay, सबसे पहले हम टेबल का यूज़ करके इफिशिएंसी निकालते हैं ए एंड बी की. PRTW ए पाइप बी. ओके, पाइप ए कितना लेता है, 10 मिनट्स लेता है, पाइप बी 20 मिनट्स. सो टोटल वॉल्यूम होगा 20 मीन्स इसका एलसीएम 10 एंड 20 का. सो यहाँ पर ए की इफिशिएंसी क्या हुई, 20 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 2 और बी की 1. ओके, हमें क्या करना है, उस टैंक को 10 मिनट्स में फिलअप करना है, राइट. कि अगर 8 मिनट तक अगर हमने दोनों पाइप को ओपन रखा तो कितना यूनिट ऑफ वॉल्यूम फिलअप कर लेंगे. ए क्या इतना करेगा, ए की इफिशिएंसी 2 है तो 2 × 8 16 करेगा. और बी क्या करेगा, बी की इफिशिएंसी 1 है तो 1 × 8. सो टोटल कितना वॉल्यूम फिलअप करेंगे, 24. ओके, बट कैपेसिटी कितनी है, 20 की. तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है, 4 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एक्स्ट्रा है, राइट. बट यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि बी पाइप को कितने मिनट तक हम बी पाइप को ऊपर रखेंगे और वो हमें निकालना है. ओके, इसका मतलब ये होगा कि कितने मिनट के बाद हम उस पाइप बी को क्लोज करेंगे सो दैट वो टैंक 8 मिनट में फिलअप हो जाएगा. ओके, अब यहाँ बी की इफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम पर मिनट, राइट. सो यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, 4 मिनट पहले उस पाइप बी को क्लोज करेंगे सो दैट हमें जो 20 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम होगा वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा. ओके,
सो यहाँ पर आंसर क्या हुआ 4 मिनट्स। कोई 4 मिनट्स पहले उस 4 मिनट्स पहले उस पाइप बी को हम क्लोज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट और आखिरी प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देर आर 2 inlets A and B. A can fill the tank in 8 hours and B in a 12 hours. They are open at alternate hours starting from A at 10 a.m. When will the tank be filled? Okay. सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे PRTW। ओके, यहाँ पर पाइप इनलेट ए या इनलेट बी है कि इनलेट ए कितना आवर्स लेता है 8 आवर्स लेता है टू फिल दैट टैंक। ओके, और इनलेट बी कितना लेता है 12 आवर्स। ओके, सो टोटल यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितना हुआ इसका एलसीएम 24, राइट। सो 24 हो गया। यहाँ से हम इनलेट्स की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी हुई 24 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 8 into 3 24, राइट। सो 3 एंड बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 2, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं, जो इनलेट्स है वो ओपन हो रहे हैं अल्टरनेट वे। ओके, और ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो सबसे पहले ए ओपन होगा, सो ए की एफिशिएंसी 3 और इन फर्स्ट आर ओके ओपन रहेगा। सो कितना यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम फिलअप करेगा 3 यूनिट्स। इन नेक्स्ट आर बी ओपन होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या है 2 है, सो उस आर में वो 2 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम फिलअप करेगा। अगेन ए स्टार्ट होगा, ए ओपन होगा, राइट, ए इनलेट। कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 यूनिट्स हो रहे हैं इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में 5 यूनिट ऑफ वॉल्यूम फिलअप हो रहा है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट 2 आवर्स में अगेन 5 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम फिल होगा। इस तरह हम कहाँ तक फिल कर सकते हैं 5 into 4 मीन्स 20। ओके, 20 तक फिल किया, राइट। सो रिमेनिंग कितना है 4। ओके, और 20 तक फिल करने में 20 मिनट्स ऑफ वॉल्यूम फिल करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 4 है, राइट। सो 4 का 5 मीन्स 8 मिनट्स लगेंगे। 8 मिनट्स लगेंगे 20 यूनिट ऑफ वॉल्यूम को फिलअप करने के लिए, राइट। तो रिमेनिंग जो 4 है 24 में से जो रिमेनिंग 4 वॉल्यूम बचा है वो क्या करेगा, अगर अगेन फिर से ए स्टार्ट करेगा उस वॉल्यूम। ओके, ए स्टार्ट करेगा उस वॉल्यूम को फिल करने के लिए, राइट। सो ए की एफिशिएंसी क्या है यहाँ पर 3 है, राइट। सो 3 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम फिलअप करेगा, सो हो गए 23। ओके, सो 9th मिनट में कितना हुआ 23 अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फिलअप हुआ। और जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग कितना है 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, कितना 24 में से कितना रह गया 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, सो कौन करेगा बी करेगा, लेकिन वो बी की एफिशिएंसी क्या है 2 यूनिट्स पर डे। सो हाफ डे में वो 1 कर सकता है, राइट। कंप्लीट डे सॉरी डे नहीं है यहाँ पर आवर्स है, राइट। सो 1 आवर में वो 2 यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है, सो हाफ आवर्स में 1 यूनिट ऑफ वर्क करेगा, राइट। इन 1 आवर कर रहा है, सो वो 1 यूनिट कितने में करेगा हाफ आवर्स में करेगा, राइट। सो रिमेनिंग हाफ। ओके, सो टोटल कितने हुए 9 + हाफ मीन्स 9.5 आवर्स में वो टैंक फिल हो जाएगा। कि इतना टाइम लगेगा उस टैंक को फिलअप करने के लिए। ओके, तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।